अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी अच्छे से मौसम के साथ। जी ये सुबह के टाइम मौसम हो रहा था कुछ ऐसा, और फिर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि हम चुप कर वीडियो बना रहे थे कि हमारे कपड़े ना गीले हो जाएं या हमारे ऊपर बारिश ना आ जाए। तो आजकल जी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। आप सब भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बारिश को हम सब के लिए रहमत बनाकर भेज दें। और जी बस इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने इसी से अपने व्लॉग का आगाज़ किया। और बस जी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आप सब भी। और हम लोग सुबह का नाश्ता करने लग गए थे। सजफ़ और तादीब को मैंने नहला धुला कर रेडी कर दिया था, और मामा इनको नाश्ता करवा रही थी। और ये दोनों आपस में शरारतें भी बहुत ज़्यादा कर रही थी और नाश्ता भी कर रही थी। मामा के साथ इतनी बातें करती रहती हैं दादी तो बहुत ही प्यारी मीठी मीठी बातें करती है। दोनों बहनें लड़ती भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर दोस्ती भी बहुत ज़्यादा आपस में। एक सो जाती है ना तो दूसरी बार बार पूछती रहती है कि ये कब उठेगी, कब उठेगी, कब उठेगी। तो बस इसी तरह से जी यही तो लाइफ होती है। फिर उसके बाद परेशानियाँ शुरू। और जी ये कुछ कपड़े वॉश हुए थे, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो तादीब और सजफ़ के कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े से जो कपड़े होते हैं ना वो जल्दी जल्दी प्रेस हो जाते हैं। साथ के साथ बहुत ज़्यादा जमा हो जाए ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस जी इनको मैं रख रही थी प्रेस करके। और ये जो है ना ये आया था दराज से पार्सल, मैंने ऑर्डर किया था दराज से। ये बच्चों की निकरें होती हैं ना जिस तरह से, ये उस तरह से थे, यानी कि अंडरवेयर निकरें जैसे होती हैं, पैम्पर के ऊपर बच्चों को पहना दो या पैंट वगैरह पहनाते हैं तो नीचे पहना दी। तो ये यानी कि ये इसलिए मैंने ऑर्डर की थी। और ये थी जी ये आई थिंक 350 की थी ये, 350 की थी ये, और 12 निकलें थी और बहुत ही अच्छी हैं। इनका स्टफ़ इतना अच्छा है, इतनी सॉफ्ट है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी हैं। ये पहले मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी। उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो काफ़ी अच्छी हैं, तो उन्होंने मुझे भी बताया कि भाई आप भी कर लो। तादीब है ना छोटी है, तो फिर उसको अक्सर फ्रॉक्स वगैरह पहनाने पड़ते हैं, या फिर कुछ पैंट्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह जीन्स के होते हैं, तो ये सही रह जाती हैं। और जी बच्चों को ये मैंने लगा के दे दिए थे कार्टून। मैंने कहा ज़रा थोड़ी देर सुकून कर लें, कार्टून देख लें, और चीज़ वगैरह दे के बिठाया था। मैंने कहा मैं जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, ये जो है ना फिर बड़ा तंग करती हैं। जी तादीब तो मेरे साथ फ़िट है बिल्कुल ये हम जिस दिन बाज़ार गए थे ना, आई थिंक परसों गए थे, तो ये तब हमने मेहंदी ली थी। आजकल अफ़ीफ़ा को बड़ा ही ज़्यादा शौक़ हुआ हुआ है मेहंदी लगाने का, कि भाई मामा मेहंदी लगानी है, मेहंदी ला के दें। अब यहाँ से मंगवाओ तो इतनी महंगी मेहंदी मिलती है, तो फिर मामा ने फिर उधर देखी शॉप थी करीब ही, तो फिर मामा ने फुल बॉक्स ही ले दिया। मामा ने कहा फीफा लगाती रहो और खुश होती रहो बस जी। फिर ये तादीब खड़ी हुई ज़िद कर रही थी, इसने देख लेना मेहंदियाँ, तो फिर मुझे कह रही थी मामा मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, ज़िद कर रही थी मेरे साथ। तो फिर बस मैं भी इससे बातें बना रही थी। इसको तंग करने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर ये मुझसे ज़िद कर रही थी कि मेहंदी लगानी है। मैंने कहा मेहंदी तो बहू ले गया जी। अब ये मैंने कहा चलो भैया आ जाओ। अफ़ीफ़ा तो पढ़ रही थी अपना, उसके जी असाइनमेंट्स अपनी बना रही है वो, तो वो फिर बिज़ी थी। फिर मैंने कहा आ जाओ मैं आपको लगाऊँ। छोटे बच्चों के हाथों पे लगाना ना मेहंदी बड़ा ही मुश्किल काम है, यकीन करें वो हिलते ही इतना ज़्यादा है एक तो। और फिर मेरे हाथ भी बड़े काँप रहे थे। मैं वैसे मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी लगा लेती हूँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है, मैं वैसे मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना बस इनके हाथों पे लग ही नहीं रही थी। वो एक तो न्यू कॉर्न होती है ना, तो वो फुल हुई हुई होती है, तो इस वजह से भी कुछ। और ये अब आपस में फिर लड़ रही थी, वो कह रही मेरी अच्छी है, वो कह रही मेरी अच्छी है, तो इस वजह से भी कुछ हो रहा था। तो बस जी मैं इनको लगा रही थी मेहंदी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ आज करती हूँ एक स्टोरी शेयर। मैं आज पढ़ रही थी कि एक मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूफ़ी साहब थे, वो बड़े अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अल्लाह ताला की इबादत में रात जाग रहे थे कि एक शैतान उनके पास आया। उनका ए रूमी ए सूफ़ी तुम इबादत कर रहे हो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला क्या तुम्हें जवाब दे रहे हैं? वो खामोश हो गए। उनका तो बड़े दिल बर्दाश्त हुआ और सो गए। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आए उनके ख्वाब में। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए रूमी तुम तो ए सूफ़ी तुम तो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, तुम सो कैसे गए? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे, मैं इसीलिए सो गया। उन्होंने कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को
उस उस वक़्त इबादत की तौफ़ीक बख्शता हूँ जब मुझे उसकी पिछली इबादत उम, कबूल यानी कि मैं कर लूँ। अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का नाम तूने लिया, यही अल्लाह ताला का तेरे लिए जवाब था, और तू दिल बर्दाश्ता हो गया और सो गया। यानी ये बात बताने का मकसद ये था कि हमें भी डटे रहना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी। मेरा ये छोटी सी बात बताने का मकसद ये था कि भाई हमें भी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं भी ज़रूर कबूल करेंगे। मैं भी आप सबके लिए दुआएं करती हूँ, सबके लिए। आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करिएगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, और सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान के लिए आसानी करे। इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। आज हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके वीडियो मैंने देखी, मेरा बड़ा दिल हुआ अंदर से, यानी कि बहुत अफ़सोस हुआ देख के भी कि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि उनके घर तक पानी आ गया। बहुत ही ज़्यादा वो अफ़सोस हुआ कि अल्लाह ताला बस हर किसी के लिए, हर मुसलमान के लिए आसानियाँ पैदा करे। रोड भरे हुए हैं पानी से, लोगों के घर डूब रहे हैं, चीज़ें डूब रही हैं, और हर कोई रवां-दवाएँ ज़िंदगी गुज़ार रहा है। लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकते हैं ना। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकते हैं कि या अल्लाह ताला, हम किसी का वसीला नहीं बन पा रहे, लेकिन हम उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। दुआएं तो हर किसी के लिए कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुबह आमीन। और जी, ये मामा बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी, सैलड कट कर रही थी। सैलड तो कंफर्म है ना जी, ज़रूर ही बनता है। और जी बस मामा ये सैलड कट कर रही थी। और आज जी मामा ने सोचा हुआ था आलू की तहारी बनाने का। तो अभी तो फ़िलहाल मामा ये सैलड कट कर रही थी, बारीक बारीक सा चॉप कर रही थी। ये चॉप करके ना, उसके बाद ना मामा ना फिर जो वो बना लेती हैं, ओ रायता रायता बना लेती हैं ना, वो जो सैलड बीच में ही डाल लेते हैं ना उसके अंदर, रायते के अंदर, वो वाला बना लेती हैं। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही। हम लोग ज़्यादातर वही बनाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई हम लोग सैलड अलग बनाएं और रायता अलग बनाएं। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई हम दोनों चीज़ें मिक्स करके ना बनाते हैं। अब ये मामा ना सैलड कट कर कर लिया था, और फिर मामा ने ना रायता बनाया बाउल में, और उसके अंदर वो डाल दिया। हम लोग वो चटनी कूटने वाला जो रायता होता है ना, वो अक्सर बीफ मटन या कोई ऐसे स्टीम रोस्ट वगैरह होता है उसके साथ बनाते हैं। अच्छा जी, चाय पी रहे थे, शाम का टाइम हो गया था। और ये मैं और मामा, अब शाम का टाइम क्या, रात का टाइम हो गया होता, मैं और मामा देख रहे थे टीवी, और इंतज़ार कर रहे थे कि भाई नमाज अज़ान हो जाए, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ें ईशा की। बच्चे सुकून से खामोशी से बैठी हुई दोनों खेल रही थी अपने टॉयज सजा के ना, किचन किचन वाला। हम भी छोटे होते हुए बहुत ही ज़्यादा खेलते थे। बस अब हमारे बच्चे खेलते हैं। ये जी मामा ने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। पुलाव नहीं, सॉरी, तहारी बना रही थी, आलू की तहारी। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसमें मामा ने ऐसे किया था कि प्याज वगैरह ब्राउन करके उसमें मामा ना इमली डालती हैं, ज़्यादातर मोस्टली इमली ही यूज़ करती हैं। इमली डाल दी थी, स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे, उसको भून लिया। फिर उसके बाद फिर मामा ने ना इसके अंदर आलू डाल दिए। आलू जब वो हो गए तो फिर बस वो पानी शानी डाला, और जिस तरह से बाकी चावल बनाते हैं वो बना लिया, और बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, बिल्कुल आसान सा खाना बनाओ और एंजॉय करो। बस इतने झंझटों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। वैसे ही आजकल लाइफ में इतनी मुश्किलात है कि बंदा परेशानियों से ही बाहर नहीं निकल पाता, तो और क्या करे। बस जी, आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। आजकल ये जो बारिशें हो रही हैं ना, बस इनके तो आजकल ये वीडियोस वगैरह देख के मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल ख़राब हुआ हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा, हर किसी के लिए दुआ करें। और ये यम्मी सा जो खाना है ना, ये रेडी हो चुका था, और हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, और बैठे हुए बातें भी कर रहे थे। और आज हमने ली थी, मामा ने ली थी, बेसिकली मामा ने ली थी कुरान क्लास ली थी, तर्जमे वाली ना, ऑनलाइन क्लास ली थी। तो वो यकीन करें इतनी अच्छी थी, मैं पास ही बैठी हुई वो पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी, और मामा ना क्लास ले रही थी। उसकी आवाज़ आ रही थी, और मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैंने कहा मामा बस मैं कल से मैंने भी लेनी है, इनसे कहें मुझे भी ऐड करें बीच में।
चले जी, ये मिट्ठू साहब जो है ना, मैंने कहा इस मिट्ठू साहब को दिखाऊं। ये मिट्ठू इतना शरारती है ना कि ये जी हमारी कैटों को भी मारता है, सारे किसी के साथ शरारतें बदतमीजियाँ शुरू कर देता है। और इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।